तो मैं रिपोर्टर पंकज द खटक पर आपका स्वागत है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ NH 52 पर, जो कि आपको जानते होंगे कि रसीदपुरा और खुड़ी के बीच में एक टोल प्लाजा आता है। ये मेरे आप पीछे देख रही होंगी, ये रसीदपुरा खुड़ी के बीच आने वाला टोल प्लाजा। ये टोल प्लाजा इस वक्त लोगों की जान लेने को आतुर है। कैसे, इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे। तो जब भी हम किसी हाईवे या रोड का इस्तेमाल करते हैं और टोल टैक्स के रूप में हम उनको पैसे देते हैं, तो कुछ चीज़ों की हम उम्मीद रखते हैं कि वो हमें बेहतर मिलेंगी। जैसे कि रोडें हमें अच्छी मिलेंगी, बेहतर ट्रांसपोर्ट मिलेगा और जो बेसिक सुविधाएं हैं वो उस रोड या हाईवे पर हमको देखने को मिलेंगी। कई दफ़ा हमको उससे उल्टा है देखने को मिलता है, जिससे हमें बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। वैसे ही आजकल सीकर के पास बने उस जयपुर बीकानेर हाईवे NH 52 पर जो बडाडर से लेके लक्ष्मणगढ़ तक जो डिवाइडर बना हुआ है, उससे अनुरूप हमें एक समस्या, जिसको आम लोग जो चल रहे हैं उस हाईवे उस रोड का यूज़ कर रहे हैं, उनके लिए खतरे की घंटी के रूप में वो बनी हुई है एक समस्या। वो समस्या ये है कि जिस डिवाइडर के ऊपर लगे जो पेड़ पौधे हैं, वो उन जो दैनिक जीवन में जिस इस हाईवे का यूज़ कर रहे हैं, उनके लिए खतरे की घंटी बनी हुई है। उनको जान जोखिम में डालकर उस हाईवे और उसका रूट का वो इस्तेमाल इस समय वो बटाडर से लेके लक्ष्मणगढ़ तक कर रहे हैं। कैसे हम इससे बात कर रहे हैं कि डिवाइडर पे लगे हुए पेड़ पौधे हैं आज लोगों के लिए समस्या बनी हुई है। वैसे तो हम सदैव बात करते हैं कि पेड़ पौधे जो हैं बेहतर पर्यावरण को बनाने के लिए और प्रदूषण को कम करने के लिए ज़रूरी भी है। गाड़ियों संसाधनों से निकलने वाले उस धुएं को वो अवशोषित करते हैं और ऑक्सीजन के रूप में हमें वापस वो देते हैं। लेकिन कई दफ़ा यही पेड़ पौधे हमारी है जान लेने को भी आतुर हो जाते हैं। इसके पीछे ये पेड़ पौधे कारण नहीं है, इसके पीछे कारण है वो टोल कर्मी, वो टोल प्लाजा जो हमसे पैसे तो लेते हैं उस रोड पे चलने के लिए, लेकिन जब उनकी जिम्मेदारियों की बात आती है तो अपनी जिम्मेदारियों से हमें भागते हुए दिखाई देते हैं। क्यों हम ये बात कर रहे हैं कि ये पेड़ पौधे लगे हुए और वो टोल कर्मी जिम्मेदार हैं? तो बटाडर से लेके इस लक्ष्मणगढ़ तक कम से कम बात करें तो 15 से 20 किलोमीटर तक लंबे इस डिवाइडर के ऊपर 9-9, 10-10 फुट से भी ज़्यादा की ऊंचाई के है ये पेड़ जो लगे हुए हैं डिवाइडर के ऊपर। इनकी हाइट हो रखी है, जिसके कारण इसके अंदर जो मवेशी खड़े रहते हैं, जो आवारा पशु खड़े रहते हैं, जो कि रोड के दोनों तरफ किसी भी साइड है वो आ जाते हैं। और एक कितनी भी हम कह लो, कोशिश कर लो कि बाइक सवार हो या गाड़ी सवार हो, यदि लिमिट की स्पीड में भी चलता होगा तो एक बड़ा हादसा है वो बन ही जाता है। और कई दफ़ा हमने इस रोड पे देख लिए कि बाइक सवार हो या गाड़ी सवार हो, लोगों ने है अपनी जान तक दे दी है इन आवारा पशुओं, आवारा मवेशियों की वजह से। ये समस्या ये आवारा पशु या आवारा ये मवेशी नहीं है, ये समस्या है वो टोल कर्मी, जिनकी वजह से ये हादसे हैं वो हो रहे हैं। टोल कर्मी इसके पीछे क्यों जिम्मेदार हैं? तो बात करते हैं NHA का रूल है, उसके अकॉर्डिंग जो पेड़ पौधों की हाइट होनी चाहिए 3 से 4 फुट ज़्यादा मैक्सिमम जो हाइट है होती है डिवाइडरों पे लगे हुए, हाईवे पे लगे जो डिवाइडर हैं उनके ऊपर जो पेड़ पौधे हैं उनकी। लेकिन आज के समय में स्थिति वो उस रोड उस हाईवे की ऐसी है कि 10-10, 11-11 फुट तक है उन पेड़ पौधों की है हाइट जा रही है, जिसके अंदर खड़े हुए न तो जानवर दिखाई देते हैं, न कुछ उस रूट से इधर दोनों तरफ जो रूट चलती हैं उनकी लाइन हाईवे की, न वो दिखाई देते हैं कि कौन चीज़ें हैं क्रॉस करके इधर आ रहा है कौन क्या, न उससे डिवाइडर का उस कट का पता लग रहा है जो डिवाइडर के बीच में आ रहे हैं कि कहाँ कट आने वाला है कहाँ नहीं। अवैध रूप से है कट बने हुए हैं, जिनके कारण भी ये हादसे लगातार बढ़ रहे हैं। आवारा पशु जो उन डिवाइडरों के बीच में खड़े रहते हैं और अचानक से किसी साधन के आगे आ जाते हैं, और यदि स्पीड बेसिक स्पीड भी हो तब भी एक बड़ा हादसा वो बन जाता है। वैसा ही लगातार इस रोड के ऊपर है, तमाम दिनों के अंदर है घटनाएं हैं बहुत सारी घट चुकी हैं, जिसको लेकर एक हम कह सकते हैं आसपास के लोगों में रोष भी है। लेकिन ये टोल कर्मी है, ये आम लोगों की जान के साथ है इस वक्त खेल रहे हैं, जिसकी समय समय पर कटाई हो जानी चाहिए, जिसकी समय समय के ऊपर है हम कह सकें देख रेख होनी चाहिए। जिन पेड़ पौधों की हाइट इतनी इतनी जा रही है उनको महीनों महीनों तक यदि संभाला नहीं जाएगा, उनकी कटाई नहीं होगी, तो वो एक आम लोगों के लिए जानलेवा साबित होंगे। और ये वैसे भी जब हम चलते हैं तो तमाम चीज़ों का हमें सामना करना पड़ता है, आवारा मवेशियों का हो चाहे ख़राब सड़कें हों, उनका करना पड़ता है। उनसे बचें
तो फिर ये हाईवे पे चलें तो डिवाइडर, और डिवाइडर इनकी जिम्मेदारी जिनकी टोल कर्मियों की होती है, जिनको समय रहते सब व्यवस्थित रखने का काम होता है, लेकिन वो नहीं रख पाते हैं। और इनकी हाइट इतनी इतनी चली जाती है जिनकी वजह से बहुत सारे हादसे आए दिन हमको देखने को मिलते हैं। चलते हुए कहीं से भी निकल के ये डिवाइडर के दोनों तरफ है ये आवारा पशु बड़े हादसों को है निमंत्रण देने का कार्य भी करते हैं। लेकिन यदि टोल कर्मियों की व्यवस्था यदि वो समय पर इनकी कटाई कर दें और समय पर इनका ध्यान रख रखाव करें तो ये स्थितियाँ उत्पन्न नहीं होंगी। और यदि वो लापरवाही बरतेंगे तो ज़रूर इनमें है आम लोगों की जान के साथ वो खेलने का है कार्य करेंगे। यही देखना रहेगा कि आने वाले समय में क्या इनकी निरंतर कटाई वगैरह करते हैं या नहीं। कई जगह है वो आपको देखने को मिल जाएगी कटे, लेकिन कई कई ऐसी जगह है जहाँ फिटों फिट इनकी ऊंचाई है देखने को मिलती है, जिसमें एक 6-7 फीट का इंसान भी यदि खड़ा हो जाए तो वो भी आपको दिखाई नहीं देगा। तो और पशुओं की तो उनकी तो बात ही छोड़ दी है कि वो आपको यदि रात्रि के समय चलेंगे तो आपको दिखाई दे जाएंगे। एक इसमें इतने सारे जो पिकअप हैं, लोडिंग पिकअप चलती हैं, उनकी वजह से ही आम लोगों इतनी सारी समस्याओं पहले से सामना कर रहे हैं इस हाईवे के ऊपर। और ऊपर से ये डिवाइडर पे लगे इतने ऊंचे ऊंचे पेड़ पौधे जिनकी वजह से है आम लोग जो हैं इन दिनों इतनी भयंकर इस समस्या से जूझ रहे हैं जिसकी हम बात आपको बता नहीं सकते। आए दिन इस रोड पे है हादसे हैं वो लगातार हो रहे हैं। फिर भी ये जो टोल कर्मी है टोल प्लाजा यानी हठधर्मिता के कारण है वो अपनी व्यवस्थाओं पर है ध्यान नहीं दे रहे हैं और लापरवाही पे लापरवाही है बरत रहे हैं। हम तो यही उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों के अंदर है बेहतर हमें कुछ सुविधाएं देखने को मिले। जो ये ऊंचे ऊंचे पेड़ हो रखे हैं डिवाइडर के ऊपर इनकी बेहतर कटाई मिलेगी और जो हादसे ये हो रहे हैं उनको कहीं ना कहीं हमें छुटकारा मिलेगा। और आनंद जो हम जिसकी हम उम्मीद करते हैं कि हम जब भी हाईवे पर चलें तो बेहतर सुविधाएं मिले और ये हरे भरे पेड़ पौधे हमारी आंखों को सुकून देने का काम करे। ऐसी ही उम्मीद करेंगे जल्द से जल्द इन पेड़ पौधों की है वो कटाई है वो हमको देखने को मिलेगी।